जैसा कि आप सभी को पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में हो रहा है नामांकन, और पटना यूनिवर्सिटी में इसी बीच एक न्यूज़ जारी किया है जो है कि उन्होंने अपने 26 से 30 वाले सेशन में 2 न्यू कोर्स को ऐड कर दिया है। जी हाँ, 2 न्यू कोर्स को पटना यूनिवर्सिटी ने ऐड कर दिया है। इसमें से कि पहला जो कोर्स है वो है बीएससी इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीएससी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये 2 कोर्स पटना यूनिवर्सिटी ने इस साल इंट्रोड्यूस किया है अपने स्नातक कोर्सेज में। जानते हैं इस वीडियो में कि पटना यूनिवर्सिटी ने ये दोनों कोर्स किस किस कॉलेज में लॉन्च किया है, इस कोर्सेज में हमें क्या क्या पढ़ाई करनी होती है, इन कोर्सेज की क्या खासियत है, इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इस कोर्स करने के बाद क्या हम आगे किन चीज़ों क्या चीज़ और आगे हम पढ़ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इन वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, पटना यूनिवर्सिटी ने जो है 1 जून को एक आधिकारिक सूचना जारी की थी, जिसमें कि जिसे कि नामांकन सूचना के नाम से उन्होंने बताया था। नामांकन सूचना जिन्होंने उसमें बताया कि जिसमें कि उन्होंने बताया है कि बीएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बीएन कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया गया। बीएन कॉलेज में अब से बीएससी इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कराई जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है 12th साइंस स्ट्रीम से विथ मैथमेटिक्स। आप 12वीं पास होने चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से, और आप उसमें मैथ भी आपका एक पेपर होना चाहिए। ये इसकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। जो बच्चे 12वीं मैथ के साथ दिए हुए हैं वो बीएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन के लिए परफेक्ट हैं। दूसरा जो कोर्स है वो है बीएससी हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये कोर्स मगध महिला कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है? क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से विथ बायोलॉजी। मतलब जो बच्चे 12वीं की परीक्षा बायोलॉजी के साथ दिए हुए हैं वो बच्चे बीएससी इन हेल्थ मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है, आपको सीधा अपने मार्कशीट के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है इस साल। और ये जो नामांकन होगा आपका वो समर्थ पोर्टल पे होगा, जिसका कि यहाँ पे लिंक यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी ने साफ साफ मेंशन कर दिया है, जिसकी कि आवेदन शुल्क जो है वो 1100 रुपये रखा गया है। इस पाठ्यक्रम में नामांकन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। मतलब जो क्लास 12th में जो आपने मार्क्स गेन किया है उसी के आधार पर आपका एडमिशन होने वाला है। तो इसीलिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि एग्ज़ाम देना ही नहीं है, आपको बस क्लास 12 का मार्कशीट फॉर्म फिल करना है, आपका मार्कशीट के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। आप जानते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किन कॉलेजेस की खासियत क्या है, इन कोर्सेज की क्या खासियत है, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये सब यही जानते हैं। तो बीएन कॉलेज में बीएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई होगी। सिर्फ अभी तक पटना यूनिवर्सिटी ने यही डिक्लेयर किया है कि बस मात्र एक ही कॉलेज बीएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है पटना का बीएन कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज, अपने आप में एक गौरवान्वित कॉलेज है। यहाँ से बहुत सारे एलुमनाई निकले हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पद पे हैं अभी छात्र यहाँ के। तो ये अपॉर्चुनिटी, और एक सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अच्छा जगह है गांधी मैदान। ये कॉलेज जो है गांधी मैदान के पास स्थित है, तो आपके लिए ट्रांसपोर्ट की तो सुविधा एकदम से आसान हो गई है। ये जो कोर्स है आपका बीएससी इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है कोर्स 4 साल का स्नातक कोर्स है। हाँ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 3 साल का नहीं है। बहुत सारे जगहों पे आपको पता चल रहा होगा कि ये कोर्स 3 साल का है, लेकिन नहीं, ये कोर्स जो है 4 साल का है। पटना यूनिवर्सिटी ने अपने ही लेटर में इंट्रोड्यूस किया था कि ये 4 साल का स्नातक कोर्स है जो कि आपको बीएन कॉलेज ऑफर कर रही है। और फिर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा इस कोर्स के अंदर, तो वो भी बताया गया पटना यूनिवर्सिटी के अंदर द्वारा कि इसमें आपको पढ़ाया जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, VLSI बेसिक, प्रोग्राम फंडामेंटल, C++। मतलब आपको उसमें कोडिंग तक पढ़ाया जाएगा। मतलब जिस पहले जैसे यूनिवर्सिटी में ये सभी पढ़ाई हो रही थी, वोकेशनल के बच्चे
बीबीए बीसीए के बच्चे ये सब पढ़ाई पहले से कर रहे थे फंडामेंट, मतलब बीसीए के बच्चे जो हैं वो वोकेशनल में आते हैं, वो मतलब नॉर्मली बीएससी नहीं है, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, वो बच्चे सिर्फ कोडिंग सीख पा रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यूनिवर्सिटी ने एक नया ऐसा कोर्स ही ला दिया है जिसके अंदर की प्रोग्रामिंग फंडामेंटल प्रोग्रामिंग तक सिखाया जाएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिखाया जाएगा, और क्या क्या है इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एवं लैब, थ्योरी भी है इसमें, प्रैक्टिकल भी है, और लैब तो जब है ही, जब भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो लैब तो होगा ही। आपको लैब की भी सुविधा बीएन कॉलेज के अंदर, बहुत ही अच्छी अच्छी लैब है बीएन कॉलेज के अंदर, वो आपको लैब मिल जाएंगी। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पे काम, वही आपको लैब की, मतलब बेसिकली आप इतना जान लीजिए लैब पे आपकी पढ़ाई होने वाली, लैब की भी सुविधा आपको मिलने वाली। ये नहीं कि क्लास गए सिर्फ सर थ्योरी में पढ़ा दिए हम आ गए घर, नहीं, आपको इस पर लैब प्रैक्टिकल दोनों करवाया जाएगा। और फिर क्या है इसका कोर्स का फायदा क्या है, तो आपको सिंपल देखिए एक ही फायदा है इसका, भविष्य में बेहतर करियर, अच्छी सैलरी, और चाहिए क्या। नौकरी के क्षेत्र में आप मतलब ये कोर्स कर लिए बीएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद भैया जॉब लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है पटना यूनिवर्सिटी, क्या पता जॉब ये क्या बोलते हैं कोर्स कर लें और हमें जॉब मिले या नहीं मिले। बिल्कुल जॉब कैसे नहीं मिलेगी, देखिए इसके जॉब में आपको अब आईटी सेक्टर में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर कंपनीज, ये जो कंपनीज है वो आपको हायर करेंगी, क्योंकि आपके पास डिग्री होगा तो वो आपको हायर करेंगी, वो कंपनी आपको हायर करके आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी कंपनी जो है, सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो सभी आपको हायर करेंगी, वो लोग जॉब प्रोवाइड करेंगे। टेलीकॉम नेटवर्किंग, टेलीकॉम मतलब जो आप दूर संचार जो है, ये सभी कंपनियां एयरटेल जियो वोडाफोन ये सभी आपको हायरिंग करेंगी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। और एरोस्पेस एंड डिफेंस, हाँ जब आप बीएससी इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं तो आपको डिफेंस लाइन में, एरोस्पेस में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब बात है कि भैया आगे मतलब हम ठीक है बीएससी इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिए, अब आगे क्या, कुछ इसका आगे भी कुछ पढ़ सकते हैं, अब यहीं पर समाप्त, फिर से हमको नॉर्मल करना पड़ेगा मास्टर्स। देखिए आगे आप क्या कर सकते हैं, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए, एमटेक और एमबीए और रिसर्च भी आप कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद आपका आगे का भी स्कोप है, जॉब स्कोप भी है, मतलब बेनिफिट वाला ये जो है कोर्स है, आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। और दूसरा देखिए जो कोर्स है वो है बीएससी इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये कोर्स जो है मगध महिला विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में सॉरी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मगध महिला कॉलेज में आपको इस कोर्स की पढ़ाई करवाई जाएगी। और एक बात और है कि ये कोर्स मगध महिला में है तो लड़कियों के लिए है, लड़कों का तो चांस ही नहीं बनता है, तो ये कोर्स जो करेंगे वो लड़कियां करेंगी। ये कोर्स भी एकदम पिछली कोर्स की भांति 4 वर्ष का स्नातक कोर्स है, जिसे पटना विश्वविद्यालय ने अपने वही एडमिशन लेटर में बता दिया है, नोटिफिकेशन में, कि हाँ ये 4 साल का ये भी कोर्स है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी इम्पोर्टेंट बात है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ इकोनॉमी, मेडिकल लॉ, हेल्थ इंफॉर्मेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर, ये सभी चीज़ें आपको इस कोर्स में पढ़ना है। भैया क्या है, मतलब ये कोर्स समझ में नहीं आया हमको, ये कोर्स करने से होगा क्या, पढ़ तो ठीक है लेंगे होगा क्या। जैसे कि आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक काउंटर पर दिखता है रिसिप्ट कोई बंदा काट रहा है, अगले काउंटर पर लगते हैं तो आपको फट से बीपी चेक कर लिया, टेम्परेचर चेक कर लिया, तीसरा गए वहाँ वजन चेक कर लिया, ये सब कैसे हो रहा है, आपको लग रहा है कि नॉर्मल है, इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगा हुआ है, उसको एक टीम है बैठी हुई, एक बंदा बैठा हुआ है जिसको मैनेज कर रहा है कि ये चीज़ यहाँ होगा, पहले इसको रिसिप्ट रिसेप्शन काउंटर होना चाहिए, फिर यहाँ पे बीपी चेक होगा, तो वो एक मैनेजमेंट टीम बैठी हुई है जो कि इन सभी कार्यों को अपने हिसाब से करती है। तो बस आपको वही सिखाया जाएगा यहाँ पे, और उससे भी कई अच्छी अच्छी चीज़ सिखाई जाएगी, उससे भी अलग चीज़ें सिखाई जाएगी, लेकिन आपको एक रेफरेंस दे रहे हैं कि आप बोल मतलब आपको पता चल जाएगा इसमें इस कोर्स में क्या क्या हो सकता है। और इस कोर्स का फ़ायदा क्या है,
तो इस कोर्स लगातार हॉस्पिटल्स खुलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, आधुनिकीकरण हो रहा है हॉस्पिटल का, तो उसमें एक मैनेजमेंट टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इस कोर्स के बाद आपके पास एक ऐसी डिग्री होगी, जब वो हॉस्पिटल्स हायरिंग कर रहे होंगे तो आपकी डिग्री आपको सहयोगी बनेगी। और क्या है, अच्छा भैया इस कोर्स को करने के लिए क्या था, वही 12th करना है कि आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे, उसमें बायोलॉजी होना चाहिए खास करके, ये थोड़ा गलत लिख दिया है। 12वीं की परीक्षा आप साइंस स्ट्रीम से पास आउट बायोलॉजी के साथ होनी चाहिए, ठीक है। ये कोर्स की अवधि 4 वर्ष 8 सेमेस्टर का है, 4 वर्ष 8 सेमेस्टर का ये कोर्स है। और आगे भैया हम क्या कुछ पढ़ सकते हैं, मतलब कर लिए बस हो गया ख़त्म तो जॉब नहीं, अब आगे भी चाहिएगा तो आगे भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने के बाद आप घर बैठिएगा, आप आगे भी आराम से पढ़ सकते हैं। क्या क्या पढ़ सकते हैं भैया, तो MHA मास्टर ऑफ हेड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट, MPH कर सकते हैं मास्टर्स कर सकते हैं इन पब्लिक हेल्थ में, PG डिप्लोमा हेल्थ मैनेजमेंट में कर सकते हैं, रिसर्च तो कर ही सकते हैं ना जी। उसके बाद क्या है करियर में, मतलब भैया क्या जॉब लगता है इसको करने के बाद कि बस कर लिए घर में बैठल रहेंगे डिग्री लेके, नहीं जॉब भी लगता है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगेगा। जॉब कहाँ लगेगा आपका, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर में, मतलब हॉस्पिटल का जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन में बैठिएगा जाके AC में कि हाँ चलिए ठीक है हॉस्पिटल कैसे चलेगा, आप डिसीजन लीजिएगा, मतलब एक प्रेफरेंस बता रहे हैं आपको। इस तरह की इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। हेल्थ केयर मैनेजर, आप वही हॉस्पिटल या फिर कहीं और हेल्थ केयर मैनेजर बन जाइएगा, मेडिकल हेल्थ सर्विस मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, आप मतलब ऐसे ऐसे जॉब इसमें अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजर, फार्मेसी मेडिकल सेलिंग एंड मार्केटिंग, ये सभी चीज़ें जो है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसा है कि खाली नहीं बैठिएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी नया नया पटना यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रहा है तो थोड़ी देर जरूर हो गई है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपके पास जॉब अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यहाँ से जॉब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पटना यूनिवर्सिटी का जो था हमने आपको बता दिया है। तो अगर हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा जो भी इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो